आप मेरे से बात कर सकते हो, यू कैन लेट मी नो, राइट. तो लेट अस solve this question where they have given you a question like a Rankine cycle operates between pressure of 80 bar and 0.1 bar. तो ये कौन सा, इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, विच प्रेशर इज इट, 80 बार. Boiler pressure. Very good. It is known as boiler pressure. And what is 0.1 bar? Condenser pressure. Very good. Very good. Condenser pressure. Because रैंकाइन में आपको मालूम है कि हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन बोथ आर डन एट कांस्टेंट प्रेशर. ये आप लोग को पता है बेसिकली क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है. So definitely smaller pressure is the lower pressure is the pressure of heat rejection which is in the condenser. Maximum cycle temperature is given to you as 600 degree Celsius. ये टेम्परेचर कहाँ पे होगा बताओ तो, इन द एंट्री टू द बॉयलर और इन द एंट्री टू द टर्बाइन, कहाँ होगा ये? Entry to the turbine. Entry to the turbine. या बिकॉज बहुत अच्छा बात आप लोग का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है इसलिए क्योंकि बॉयलर में क्या होता है कि बॉयलर विल ऐड हीट सप्लाई किया जाएगा. तो जब हीट सप्लाई पूरा खत्म हो जाएगा, वेन एवर द एंटायर हीट सप्लाई प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, देन ओनली द एंटायर स्टीम और द वर्किंग सब्सटेंस विल हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर. तो डेफिनेटली सप्लाई होने के बाद ही जो टेम्परेचर आएगा वी विल हैव टी मैक्स आउट देयर बिकॉज टी मैक्स विल बी एट द एंट्री टू द टर्बाइन. क्लियर. नाउ यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है. इफ टर्बाइन एंड पंप एफिशिएंसीज आर 0.9 एंड 0.8 रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट स्पेसिफिक वर्क एंड थर्मल एफिशिएंसी. स्पेसिफिक वर्क का मतलब होता है दैट वर्क नेट पर केजी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पर केजी ऑफ स्टीम. ये आपको निकालना होगा. यानी कि स्पेसिफिक वर्क है तो किलो जूल पर केजी, वर्क नेट हो गया आपका किलो जूल पर केजी जो आएगा उसी को स्पेसिफिक वर्क बोलेंगे हम लोग. And we have thermal efficiency. As you all know, thermal efficiency is nothing but work net divided by Q supply. Now हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहला अप्रोच बताओ तो गाइज, आप लोग क्या करोगे सबसे पहला काम? फर्स्ट स्टेप ठीक है. पहला स्टेप में आप लोग एक काम करना, टीएस डायग्राम थोड़ा सा अपने लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए बना लेना प्लीज, ठीक है. तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन जब आप टीएस डायग्राम में करोगे ना, पहले डोंट गो डायरेक्टली टुवर्ड्स राइटिंग डाउन थिंग्स फ्रॉम स्टीम टेबल्स. पहले आप ये डायग्राम अगर आप बना लोगे इट विल फेच यू गुड मार्क्स ऑल्सो, ठीक है. क्योंकि आप जितना भी देख लो, जितना भी एग्जामिनेशन अभी निकल रहा है ना, ऑल इंडिया लिमिटेड, एनआरएल निकल रहा है, कहीं पे भी जो भी एग्जामिनेशन निकल रहा है वहाँ पे मिनिमम 65% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. मतलब इतना 65% से नीचे होगा आपका परसेंटेज सब मिला के फ्रॉम फर्स्ट टू 8th सेमेस्टर आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे. सो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को भी अच्छा करना ज़रूरी है, ओके. ऐसा नहीं है कि लाइक आप 60% ला रहे हो यूनिवर्सिटी में और गेट में एकदम मैंने ताबड़तोड़ कर रहे हो तो फिर आपको कहीं ये नहीं होगा, यू विल नॉट बी अलाउड टू सीट एनीवेयर. दोनों चीज़ देखेंगे लोग, गेट वाले भी, ठीक है. तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग. ये आपका हो गया यहाँ पे. अब आपके पास दो प्रेशर दिया हुआ है. वन प्रेशर इज 80 बार, ठीक है, और दूसरा प्रेशर दिया हुआ है 0.1 बार. क्वेश्चन यही है कि आपको वर्क नेट निकालना है, और क्यू सप्लाइड, दो चीज निकालना है जिससे वजह से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वर्क नेट यू विल हैव टू फाइंड आउट वर्क टर्बाइन विच इज इक्वल टू H1 माइनस H2. H1 माइनस H2 होगा ना, क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा. तो लेट अस टॉक अबाउट वर्क टर्बाइन निकालना है पहले आपको, फिर दूसरा काम में आपको करना है वर्क पंप निकालना है, ठीक है. सो वर्क ऑफ पंप करना है आपको. सो आप अभी क्या डिसाइड करोगे, 80 बार में इनलेट टू द टर्बाइन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सेचुरेटेड भी हो सकता है और सुपर हीटेड भी हो सकता है. तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे फर्स्ट स्टेप में कि इनलेट कंडीशंस को, वी विल सी द इनलेट कंडीशंस दैट इज P1 which is equal to 80 bar and T1 is equal to 600 डिग्री सेल्सियस. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 80 बार के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सेचुरेशन पॉइंट देखेंगे, है कि नहीं, देखेंगे कि नहीं, सेचुरेशन टेम्परेचर. गाइस वी विल सी द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 80 बार.
अगर ये इनलेट टेम्परेचर टू द टर्बाइन, इनलेट टेम्परेचर इन द टर्बाइन इफ इट इज मोर देन सैचुरेशन टेम्परेचर देन इट डेफिनेटली इट विल फॉल इन विच रीजन, कौन से रीजन में आएगा? इट विल कम इन सुपरहीटेड जोन। सबको क्लियर है कि नहीं ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ, सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ तो 600 डिग्री सेल्सियस देखा जाए तो लेट्स गेट द स्टीम टेबल इन फ्रंट ऑफ अस। हम लोग कहाँ जाएंगे? 80 बार पे जाएंगे। दिस इज हमेशा ध्यान रखना आप कौन से टेम्परेचर, कौन से टेबल्स को देख रहे हो। सैचुरेटेड वाटर इन स्टीम, प्रेशर टेबल्स, बिकॉज प्रेशर इज मेंशन्ड, सो प्रेशर बेस विल बी टेकन एंड प्रेशर में आप चले जाओगे 80 बार पे। ये रहा 80 बार। 80 बार के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आपका सैचुरेशन टेम्परेचर 295 है और आपको इनलेट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 600 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ आएगा ये? कौन सा रीजन में? Superheated. सुपरहीटेड। Superheated. तो इट विल बिकम सुपरहीटेड फॉर श्योर। ये हम लोग को मालूम चल गया कि सुपरहीटेड है बिकॉज टी ये 295 है और यहाँ से हम लोग 600 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग को 600 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, हम लोग को मान लो 0.1 मिल रहा है। तो 0.1 इज योर व्हाट इज द इनलेट टू द टर्बाइन। मिल गया हम लोग को 80 बार 600 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग को क्लियर है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। अब क्या है, क्या चीज़ में जाएंगे? निकल गया। तो हम लोग कौन से टेबल में जाएंगे गाइज? Superheated. या वी विल मूव ऑन टू सुपरहीट बिकॉज हम लोग पता लगा लिए हैं। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या करेंगे हम लोग? विल गो ऑन टू स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। इसमें जाना है, एंथैल्पी निकालना, बिकॉज वर्क टर्बाइन निकालने के लिए H1 और H2 की ज़रूरत है हम लोगों को। तो लेट अस सी स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालेंगे तो विल गो टू 80 बार, एज यू कैन सी हियर 80 बार 295 डिग्री सेल्सियस उसका सैचुरेशन टेम्परेचर। लेकिन हम लोग को 600 के लिए निकालना है। तो 600 के लिए कितना हो गया गाइस बताओ तो? 3639.5 और नॉट? क्लियर है? 80 और 600 तो 3639.5। सो यू हैव गॉट H1 इज इक्वल टू 3639.5 किलो जूल पर केजी। अगर आप लोग ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो यहाँ पे लिखना होगा आप लोगों को कि फ्रॉम स्टीम टेबल्स लिखना होगा। हाँ, आप लोग को बताना होगा कि कहाँ से देख रहे हो, अपने मन से नहीं ले सकते ये चीज़। सो फ्रॉम स्टीम टेबल्स वी हैव H1 इज इक्वल टू 3639.5। तो H1 का वैल्यू मिल गया हम लोग को। H1 निकाल रहे हैं तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? H1 के साथ और क्या चीज़ चाहिए हम लोग को? What we want? S1. Yeah, very good. We want the value of S1 because since the steam is in superheated zone, superheated region, we will find out the value of specific entropy for the steam in the superheated region using the superheated table only. So we will go for super, ये तो हम लोग का specific enthalpy है, तो we will move on to specific entropy. And by specific entropy we will move on to 80 bar pressure। कहाँ गया ये रहा? 80 बार प्रेशर 295 सैचुरेशन टेम्परेचर मिल रहा है। 600 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 7.019 मिल रहा होगा। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 7.019 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये आपको स्पेसिफिक एंट्रोपी मिल गया S1 का। नाउ यहाँ पे जब एक्सपेंशन आइडियल एक्सपेंशन होगा, व्हेनेवर देयर विल बी एन आइडियल एक्सपेंशन, सो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मैं आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है सारा कुछ बता देता हूँ। फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2 यानी कि क्या होगा ये एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करेंगे देन S1 विल बिकम इक्वल टू S2 विच इज इक्वल टू 7.019। कहीं पे भी आप यूनिट बिना यूनिट के कुछ नहीं लिखोगे, यू विल हैव टू मेंशन यूनिट एवरी टाइम एवरीवेयर। तो 7.019 किलो जूल पर केजी केल्विन ये आपको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? S2, ध्यान से देखना, S2 निकालना है हम लोग को। S2 का वैल्यू होगा जो भी S1 के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 0.1 बार पे हम लोग Sg का वैल्यू देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यानी कि फ्रॉम स्टीम टेबल्स, फिर से लिखना, पूरा लिखना है, स्टीम टेबल्स फॉर 0.1 बार
एस जी इज इक्वल टू, क्यों निकाल रहे हैं ये एस जी का वैल्यू, कोई बता पाएगा मेरे को? वाई वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एस जी? Dryness friction. Yeah, in order to determine whether the quality of steam is completely dry or is superheated or wet region, है ना, ये निकालने के लिए। तो 0.1 पे हम लोग चले जाएंगे, वी विल गो टू द प्रेशर टेबल्स, सुपर सैचुरेटेड स्टीम एंड सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल्स में जाएंगे हम लोग, ये रहा। तो 0.1 बार पे जाएंगे, तो 0.1 बार ये रहा। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे फिर से आपको क्लियर नहीं मिलेगा। ये रहा एस जी का वैल्यू, ये रहा एस जी का वैल्यू 8.151 आई गेस, या एस जी का वैल्यू 8.151 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब S2 का वैल्यू 7.019 है, तो कौन सा रीजन में आएगा बताओ तो? Weight region. वेरी गुड, पॉइंट 2 विल लाई इन वेट रीजन, वेरी गुड। वेट रीजन होगा फॉर श्योर, हम लोग को मालूम है। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉप करेंगे तो हम लोग को पता चल गया 2 यहाँ है, ये रहा 2, दिस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो H2 का वैल्यू, S2 का वैल्यू ये रहा, तो S2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन S2 इज इक्वल टू SF प्लस एक्स SFG। हम लोग निकाल लेंगे किसका वैल्यू, ड्राइनेज फ्रैक्शन का यहाँ से। तो S2 का वैल्यू आपको मालूम है 7.019, SF का वैल्यू आपको मालूम है यहाँ से स्टीम टेबल से मिलेगा, स्टीम टेबल से SF का वैल्यू मिलेगा 0.649 प्लस x इंटू, एक बार इसको क्लियर करना होगा, एक बार आप लोग एक काम करो तो एस जी माइनस एस एफ, या रुको तो 7.502 है, तो एस जी माइनस 7.502 करो तो एक बार कितना आ रहा है वैल्यू, 8.15, या फिर 7.502 पे 0.649 ऐड करके बताओ तो, मैं इसको लेकर कंफ्यूज हूँ, बताओ तो कितना आ रहा है वैल्यू? Sir, 8.151. Okay, then it is fine. चलो, it is fine. I have taken it correctly because I was confused in this steam table whether it is 8.191 और 151 ऐसे करके। 191 तो होता नहीं because decrease होते जाएगा with temperature. So I am getting 8.151. तो SFG का वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है 7.502. This is your SFG. किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। x का वैल्यू बताओ क्या होगा, 7.019 माइनस ये करो डिवाइडेड बाय दिस करो, कितना आएगा x का वैल्यू? Sir, 0.849. 0.849, चलो, यानी कि इट इज़ 84.9% ड्राई, ये हम लोग को मालूम चल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं गाइस, क्लियर है? यानी Yes, कि इसको हम लोग 0.85 भी ले सकते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए करो तो आराम से 0.85 लेके भी कर सकते हो फॉर योर इजी कैलकुलेशंस। यानी कि x का वैल्यू इतना मिल गया, तो हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के बाद हम लोग H2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। H2 इज इक्वल टू HF प्लस एक्स HFG, ये आपको मिल रहा होगा। HF का वैल्यू आपको स्टीम टेबल से यहाँ से क्लियर समझ में आ जाएगा, इट इज़ 191.8 एंड HFG इज 2392.9 प्लस 0.85 2392.9 और ये 191.8 है शायद, आई गेस, या 191.8। तो यहाँ से H2 का वैल्यू मिल गया ना गाइज, देखो तो कितना आ रहा है H2 का वैल्यू, टेल मी। Sir, 2223.37. 2223.37 किलो जूल पर केजी हम लोग को H2 का वैल्यू मिल रहा है। ये H2 का वैल्यू हम लोग कैसे निकाले हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी आफ्टर एक्सपेंशन, कब, व्हेन एक्सपेंशन इज व्हाट, आइसेंट्रोपिक, है कि नहीं है गाइस, बताओ तो। Yes, sir. है ना, तब क्या होगा, स्पेसिफिक आइसेंट्रोपिक है लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है हम लोग को एक्स्ट्रा से मेंशन, व्हाट इज इट दैट हैज़ बीन मेंशन, जो हम लोग को एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा, टर्बाइन एंड पंप एफिशिएंसीज। ये इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को। टर्बाइन एंड पंप एफिशिएंसीज दिया हुआ, टर्बाइन एफिशिएंसी दिया हुआ 0.9 एंड पंप एफिशिएंसी इज गिवन टू यू एज 0.8।
तो टरबाइन एफिशिएंसी 0.9 दिया हुआ है आपको और H2 का वैल्यू दिया हुआ है। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन हुएवर इज यूजिंग कैलकुलेटर विद द माइक ऑन, आप लोग प्लीज़ पे फोकस आउट हियर, एक बार थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे तो समझ में आएगा आपको। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन एंड एफिशिएंसी ऑफ पंप। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन जब भी लिखते हैं हम लोग एक्चुअल वर्क बाय आइडियल वर्क लिखते हैं, ठीक है। लेकिन पंप वर्क में हम लोग क्या करते हैं, आइडियल बाय एक्चुअल करते हैं। किसी को आइडिया यहाँ पे क्यों? Sir, less than 1. Why? What? Value to Process to than 1, I will. Why it is reversed in case of, कोई एक आदमी बताओ जिसको पता है वो बताए एक बार अच्छा से। Why in case of pump it is ideal by actual, where is it? क्या? Why? Sir, in excess, the more heat is required. See, when we talk about pump efficiency, ये उल्टा हो जा रहा है, कारण एक बताता हूँ मैं। पंप जो है इट इज वर्क कंज्यूमिंग है या वर्क प्रोड्यूसिंग है, बताओ तो। Work consuming. Consuming device. Work Consuming. वर्क कंज्यूमिंग। एंड व्हाट इज टरबाइन? वर्क प्रोड्यूसिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मान लो एक बात, आप हो और आपका एक कंपनी है, ओके, समथिंग प्राइवेट लिमिटेड। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने किसी को 2 आदमी को हायर किया है, ठीक है। दोनों आदमी को पहले आपको, फॉर एग्जांपल, दोनों आदमी को आपको ट्रेन करना है पहले, या फिर मान लो ये आपको ये दे रहा है, क्या बोलते हैं, ये आपको दोनों लोग आपको काम करके दे रहे हैं कंपनी के लिए, तो दे आर डूइंग वर्क, सिस्टम इज डूइंग वर्क, दे आर प्रोड्यूसिंग वर्क। आप एज एन ओनर what do you want to have from these 2 guys, कि they should work as much efficiently as possible, that they should produce more and more amount of work for the company, यही चाहता है लोग, है ना guys। so whenever we are talking about work producing, we want maximum work output, maximum work चाहिए हम लोग को, लेकिन maximum नहीं मिलता है, मैक्सिमम कभी नहीं मिलेगा हम लोग को, थोड़ा सा उससे कम मिलेगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन एफिशिएंसी। यानी कि मैक्सिमम वर्क इन केस ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग विल बिकम आइडियल, ये आइडियल कंडीशन हो जाएगा, और एक्चुअल कंडीशन जो होगा वो लेस देन आइडियल होगा, बिकॉज मैक्सिमम वर्क आपको हमेशा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इसमें है, ट्रेनिंग कंपनी है, ठीक है, आप एक आदमी को लेते हो, यू आर ट्रेनिंग हिम और हर, ट्रेन कर रहे हो, तो आपको तकलीफ ना हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दैट पर्सन एक्चुअली, कि ही और शी शुड बी ट्रेन्ड एज सुन एज पॉसिबल, उसको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़े और जल्दी से हो जाए। यानी कि आप उस पर वर्क वो आप कर रहे हो, ही और सी इज कंज्यूमिंग योर वर्क, सो इन दैट केस वेन एवर समथिंग इज कंज्यूमिंग वर्क, यू वुड वॉन्ट that should consume less and less work। चाहता है कि नहीं कोई, बताओ तो। आप लोग घर में पंप लगाते हो, एसी लगाते हो, आप लोग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार देखते हो। 5 स्टार का मतलब होगा लेस वर्क कंजम्पशन, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मतलब आप लोग चाहते हो कि जहाँ पे भी वर्क कंज्यूमिंग चीज़ होगा, वेन एवर देयर विल बी समथिंग दैट विल बी कंज्यूमिंग वर्क, यू वुड वॉन्ट मिनिमम से मिनिमम काम हो जाए, मिनिमम वर्क कंज्यूम करे, एंड दैट मिनिमम वर्क इज नोन एज आइडियल। आइडियल कंडीशन आपके लिए क्या होगा कि वो कम से कम काम खाए, वर्क खाए या इलेक्ट्रिसिटी खाए, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली, इन दिस केस एक्चुअल इज ग्रेटर देन आइडियल, बिकॉज एक्चुअली वो थोड़ा सा ज़्यादा ही खाएगा। दैट इज़ वाई एक्चुअल यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग इज लेस देन 1, दैट इज़ वाई इन केस ऑफ वर्क कंज्यूमिंग एक्चुअल नीचे आ जाता है, बिकॉज एक्चुअली वो ज़्यादा वर्क कंज्यूम करेगा, जहाँ पे आप आइडियली चाहते हो कि वो कम से कम काम खाए, एनर्जी यूज़ करें। लेकिन आप टरबाइन जहाँ से वर्क प्रोड्यूस, आपको बेनिफिट मिल रहा है वर्क का, किसी सिस्टम से वर्क निकाल रहे हो आप, तो आप चाहते हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, लेकिन आपको एक्चुअली उतना ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, कुछ कम मिल रहा है। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. एनी डाउट टिल नाउ? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से, प्लीज़, आई एम गिविंग यू टाइम।
देखो अभी आप लोग आने वाला टाइम में ना एक चीज़ पढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम हम लोग को रैंकिन साइकिल में ज़रूरत नहीं पड़ता है वैसे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर डायग्राम ऐसे जनरली ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप लोग आने वाले टाइम में एक चीज़ पढ़ोगे जिसका नाम है गैस टरबाइन पावर प्लांट, पीवी डायग्राम नहीं, टीएस डायग्राम अगर पढ़ते हो मान लो, टीएस डायग्राम इन केस ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, आने वाला टाइम गैस खाली वहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस इज गैस, वहाँ पे कोई वाटर और ये चीज़ नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पे कोई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन सैचुरेटेड वेपर लाइन नहीं बनता है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट गैस टरबाइन पावर प्लांट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा, आप लोग को आने वाला चैप्टर्स में काम आएगा। ब्रेटन साइकिल बोलते हैं इसको, अभी जो स्टीम पावर के लिए रैंकाइन साइकिल बोलते हैं, गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए हम लोग बोलेंगे ब्रेटन। ओके, तो दिस इज टी, दिस इज एस। यहाँ पे भी क्या होता है, हीट एडिशन इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट रिजेक्शन इज ऑल्सो डन एट कांस्टेंट प्रेशर। दो प्रेशर आपको मिलेगा, P1 P2, काम खत्म। लेकिन पॉइंट यहाँ से लेके क्या हो रहा है, 1 से लेके 2 तक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन चाहिए हम लोग को टरबाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही चीज़ सिमिलर चीज़ अप्लाई होगा वहाँ पे रैंकाइन साइकिल में, बट रैंकाइन साइकिल में सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर साइकिल है, इसलिए वहाँ पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी चीज़ यही है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 1 वी विल गेट H1, कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 2 वी विल गेट H2। तो H1 माइनस H2 वेदर इट विल बी आइडियल और एक्चुअल, आइडियल आई गेस गाइज। Yes, sir. Yes, sir. आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रख के एक्सपेंशन कर दिया। समवन्स माइक इज वेरी डिस्टर्बिंग। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट रख के एक्सपेंशन किया तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, एंड एंट्रोपी बढ़ना मतलब हम लोग को कम से कम काम मिलना। मान लो आप फॉर एग्जांपल आप स्कूल में कुछ बच्चे लोग को पढ़ा रहे हो, आप एक क्लास ए है और बी है, क्लास बी के बच्चे जो है पूरा डिसिप्लिन, फुल्ली डिसिप्लिन, ए के बच्चे नॉट डिसिप्लिन एट ऑल, मतलब बात कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे अच्छा से पढ़ा पाओगे, बी में, है ना। यू विल बी एबल टू टीच विथ हायर एफिशिएंसी और मच मोर प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ बी, बिकॉज दे आर मच मोर डिसिप्लिन। यहाँ पे रैंडमनेस कम है, रैंडमनेस इज लो इन दिस केस, और नॉट एट ऑल, नो रैंडमनेस। यहाँ पे केओस है, स्टूडेंट्स लोग इधर उधर बैठ रहे हैं, कोई बात कर रहा है, कोई ये कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर टीचिंग मेथड और योर टीचिंग स्टाइल। तो आप यहाँ पे रैंडमनेस जो है वो ज़्यादा है, यानी कि एंट्रोपी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे एंट्रोपी कम है। तो एंट्रोपी का कम होने से ही वर्क ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए हम लोग सबसे एक ही काम करते हैं कि हम लोग एंट्रोपी दुनिया में कभी डिक्रीज होगा नहीं, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो क्या होगा, सिस्टम में एंट्रोपी कांस्टेंट रख के करेंगे तो हम लोग को आइडियल मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सपेंशन करते हैं एक्चुअली, तो वेन एवर वी विल टॉक अबाउट एक्चुअल का केस में कुछ चीज़ का लॉस हो जाएगा हम लोग के पास। और लॉस कैसे हो रहा है, द लॉस इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। ये आप लोग को पढ़ने मिलेगा बेसिक थर्मोडायनामिक्स में फॉर श्योर, प्लीज हैव पेशेंस। एंट्रोपी जनरेशन होना मतलब कुछ लॉस होना, एंट्रोपी जनरेशन होगा ना तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा, ये इधर चला जाएगा, 1 से लेके 2 डैश पे चला जाएगा। तो आप एक बात देखो, एक यहाँ से यहाँ तक का देखो, इतना आपको आइडियली मिल रहा है, लेकिन इतना आपको एक्चुअली मिल रहा है। तो ये अभी प्रोडक्शन वर्क, वेन एवर देर इज वर्क प्रोडक्शन, एक्चुअल इज लेस देन आइडियल और नॉट। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इसलिए टरबाइन के केस में एक्चुअल हम लोग लेस देन आइडियल रखेंगे। सेम हेयर, वेन एवर आफ्टर 2 to 3 हीट रिजेक्शन हो जाएगा, यहाँ से हीट रिजेक्शन हो रहा है, 3 पे आएगा, 3 के बाद हम लोग को कंप्रेसर मिलेगा, एंड कंप्रेसर इज अ डिवाइस विच विल कंज्यूम वर्क। कंप्रेसर विल ऑलवेज कंज्यूम वर्क। कंप्रेसर ऑफ एन एयर कंडीशनर विल कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, उसका ही बिल आता है। फॉर ए फैन, उसका मोटर, दैट इज कंज्यूमिंग वर्क। ओके, सो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने पे हम लोग अगर आइसेंट्रोपिकली कंज्यूम कराएं इसको, साइकिल ऐसे फॉलो हो रहा है 1 से लेके 2। अगर एक्चुअल जाएगा, एक्चुअल है, एफिशिएंसी दिया हुआ है तो 1 से 2 डैश, दिस इज 2 डैश से 3, 3 से 4 आइडियल कंप्रेशन है। आइडियल कंप्रेशन का मतलब हो गया कि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम काम खाए, लेकिन एक्चुअल कंप्रेशन जब भी होगा, हमेशा एक्चुअल प्रोसेसेस विल टेंड
टूवर्ड्स इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इंक्रीज किधर हो रहा है, लेफ्ट से राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ तो गाइस, हो रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो लेफ्ट से राइट जाएगा, तो लेफ्ट से राइट जब जाएगा ना एक्चुअल प्रोसेस, तो ऐसे चला जाएगा 3 से 4 डैश। अभी देखो तो 3 से 4 डैश में एक्चुअल, ये तो आइडियल है और ये एक्चुअल है कि नहीं है? नाउ इन दिस केस एक्चुअल इज ग्रेटर देन आइडियल और नॉट इन केस ऑफ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस? Am I clear, everyone? So that is why whenever sir. we will use pump or compressor, we will use ideal by actual, and whenever we are using turbine, from wherever we are having work production, we'll use actual by ideal. यहाँ पे ideal by actual, यहाँ पे actual by ideal. Am I clear to everyone in the group right now, whoever is attending the class right now? Am I clear to each one of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, तो हम लोग को टर्बाइन एफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। टर्बाइन एफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है, जैसे कि यहाँ से भी इसी को चीज़ को फॉलो करने से आप लोग को समझ में आ जाएगा। वेन एवर यू आर यूजिंग टर्बाइन एफिशिएंसी, एक्चुअल कितना डिफरेंस आ रहा है, H1 माइनस H2 डैश आ रहा है कि नहीं गाइस, बताओ तो, हो रहा है ना? Yes, sir. एंड आइडियल इज H1 माइनस H2। सो ये हो गया एक्चुअल बाय आइडियल। यही चीज़ रैंकाइन साइकिल में अप्लाई करोगे। अभी रैंकाइन साइकिल में आप लोगों को H1 का वैल्यू मिल गया है, कहाँ पे है H1 का वैल्यू, यू हैव गॉट एज 3639.5, यू हैव गॉट दिस H1। आपके पास H2 भी मिल गया है, दिस इज इट, बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ड्राइनेज फ्रैक्शन। सो H1 H2 मिल गया है, तो नाउ यू कैन यूज टर्बाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू H1 माइनस H2 डैश डिवाइडेड बाई, क्या मिलेगा, H1 माइनस H2। तो यहाँ से आपको ये जो मिल रहा है, ये वर्क टर्बाइन एक्चुअल मिल रहा है आपको, ध्यान से सुनना, वर्क टर्बाइन एक्चुअल, और ये हो जाएगा वर्क टर्बाइन आइडियल। तो वर्क टर्बाइन एक्चुअल कितना मिल रहा है बताओ तो, 0.9 दिया हुआ है ना आपको एफिशिएंसी। तो टर्बाइन का एफिशिएंसी के साथ आइडियल को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 इंटू H1 माइनस H2 करोगे कि नहीं करोगे, बताओ तो गाइस, एवरीवन, एनी डाउट? बिकॉज दिस इज द डिफरेंस, दिस डिफरेंस, बिकॉज इनलेट में तो कोई चेंज नहीं आना है, H1 ही रहना है। एक्सपेंशन होने के बाद एंट्रोपी जनरेट होकर क्या हो जा रहा है, H2 डैश हो जा रहा है, एंड H1 माइनस H2 डैश इज नथिंग बट वर्क टर्बाइन एक्चुअल, जो आप लोग को यहाँ से इस डायग्राम से क्लियर होगा, H1 माइनस H2 डैश। क्लियर है एवरीवन, बताओ तो, है ना? सो कितना आएगा वैल्यू बताओ तो यहाँ से वर्क टर्बाइन एक्चुअल, So 1274.5. 1274.51, 0.51. this is your kilojoule per kg which is your work turbine actual। ओके, अब हम लोग को क्या निकालना है, पंप का एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो पंप का एफिशिएंसी कहाँ से, हम लोग कहाँ से निकालेंगे, 2 से लेके मान लो यहाँ से ऐसे करके ये हो गया 2 डैश, ये 2 डैश मिल गया हम लोग को। आप इस पर फोकस मत करना, ठीक है, 2 डैश इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज TS एंड ऑल, ध्यान रखना अभी। इसलिए यहाँ पे बनाना समझाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आई हैव ड्रॉन द ब्रेटन साइकिल टू मेक यू इजीली अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। अब हमारे पास 2 डैश से एक्चुअली ये पाथ फॉलो होगा, एक्चुअली द पाथ विल बी फॉलोड फ्रॉम 1 to 2 डैश, एंड 2 डैश to 3 विल बी हीट रिजेक्शन कंडेंसेशन प्रोसेस इन द कंडेंसर। So at point 3 we will have the entire thing converted or condensed into water, we will have condensate here, और 3 के बाद 4 जो जाएगा, 3 के बाद 4 जो होगा that will be your what, pump work। ये pump work खाएगा, लेकिन एक्चुअली जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा खा लेगा, बस यही डिफरेंस आ जाता है। we will have 4 dash here, तो 3 4 3 हमारे पास आ जाएगा। 3 का वैल्यू क्या होगा बताओ, 3 का वैल्यू होगा, वी विल हैव H3 इज इक्वल टू HF एट 0.1 बार होगा कि नहीं होगा गाइस, बताओ तो, विच इज इक्वल टू 191.8 किलो जूल पर केजी। 0.1 बार पे HF का वैल्यू, विच इज द एंटायर वैल्यू ऑफ द कंडेंसेट, पूरा वाटर का बता रहा है हम लोग को। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सो HF का वैल्यू मिल गया हम लोग को यहाँ से। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ।
एक्सपेंशन हो रहा है 1 से लेके 2 और 2 डैश हो रहा है ऐसे करके एक्चुअल 2 से 3 आ रहा है आपका ये एंड दिस इज 3 से 4। तो हमारे पास 3 मिल गया, H3 मिल गया, तो हम लोग H4 निकालने के लिए पंप वर्क निकाल सकते हैं। पंप वर्क इज नथिंग बट VF इंटू 80 माइनस 0.1 होगा कि नहीं बताओ तो गाइस, इंटू 10 टू द पावर 5, बार को कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, ये हम लोग को किलो जूल पर केजी मिलेगा कि नहीं गाइस। एंड दिस इज इक्वल टू H4 माइनस H3 और नॉट, बताओ। so, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, प्लीज बी इंटरेक्टिव। क्लियर है? अगर नहीं है प्लीज पूछना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो वर्क पंप हम लोग को मालूम है VDP होता है डेल WP, इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो VF विच इज़ नॉट एट ऑल चेंजिंग मच, VF का वैल्यू हम लोग 0.1 बार पे ही लेंगे, तो क्या मिल रहा है VF का वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे। तो VF का वैल्यू 0.001010, तो यू आर गेटिंग 0.001010, ऐसे ही क्या 0011010 0011010, ठीक है। और यहाँ से 80 माइनस 7 यहाँ हमको मिल जाएगा 79.9 इंटू 10 टू द पावर, ये खत्म होगा तो 2 चला जाएगा यहाँ से, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग के पास 2 बच जाएगा, 3 जीरो चला जाएगा तो 100। कितना आ रहा है गाइस बताओ तो वैल्यू, समथिंग 8.0699. 8.0699 किलो जूल पर केजी इज योर पंप वर्क राइट नाउ। दिस इज योर आइडियल पंप वर्क, है कि नहीं, 3 से 4 तक। लेकिन 3 से 4 होने के बाद पंप आइडियली तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, पंप का एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो ईटा पंप इज 0.8, तो हम लोग आइडियल बाय एक्चुअल करेंगे, यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे, H4 माइनस H3 डिवाइडेड बाय H4 डैश माइनस H3, बताओ तो है कि नहीं, है ना। तो ये पंप वर्क हम लोग ने निकाला, ये पंप वर्क, एंड दिस पंप वर्क इज इक्वल टू वर्क ऑफ पंप, ये जो हम लोग को 8.0699 मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट H4 माइनस H3, है ना गाइज। एनी डाउट इन दिस केस? No, sir. No, sir. तो हम लोगों ने क्या निकाला है यहाँ से, H4 माइनस H3 को हम लोग बोल सकते हैं, ये H4 माइनस H3 इज नथिंग बट 0.8.0699, और यहाँ आ जाएगा H4 डैश, यानी कि वर्क पंप एक्चुअल। तो वर्क पंप एक्चुअल इज इक्वल टू 8.0699 डिवाइडेड बाय 0.8, कितना आ रहा है बताओ तो। Sir, 10.087. 10.087 किलो जूल पर केजी, यानी कि आप आराम से एकदम क्लियर एविडेंट है कि आपको चाहिए था कि पंप आपका इतना कंज्यूम करे, लेकिन वो कंज्यूम कर रहा है इतना, बिकॉज उसका एफिशिएंसी कम है। वो ख़राब मैंने थोड़ा सा ख़राब पंप है, मतलब आपके लिए पुराना पंप है शायद, इसलिए ज़्यादा कंज्यूम करेगा। नया रहता तो शायद डेफिनेटली आइडियली ही कंज्यूम करता, कम से कम खाता। तो वर्क पंप एक्चुअल इतना मिल जा रहा है, तो हम लोग के पास वर्क टरबाइन एक्चुअल माइनस वर्क पंप एक्चुअल, यही तो हम लोग को वर्क नेट मिलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू वर्क नेट इज इक्वल टू हाउ मच, वर्क टरबाइन एक्चुअल कितना मिला था हम लोग को, हाउ मच वाज वर्क टरबाइन एक्चुअल गाइज, 1274.51, 1274.51 माइनस 10.087, है कि नहीं, क्लियर है? एनी डाउट गाइज, कितना आएगा वर्क नेट बताओ। 1264.43. 126.43 किलो जूल पर केजी, ये हम लोग को मिल गया वर्क नेट, ये क्लियर है। लेकिन हम लोग को वर्क नेट यही स्पेसिफिक वर्क है, लेकिन हम लोग को अभी पूछा है थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी ध्यान से सुनना, वापस से मैं आपको ये बनाता हूँ, दिस इज सेंसिबल यानी कि सॉरी, दिस इज सैचुरेशन लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, यहाँ से आप 80 बार ये रहा, और यहाँ से आपके पास 0.1 बार आ रहा है, तो यहाँ से आपको मिल जा रहा है 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 डैश ये मिल रहा है आपको।
तो 1 से लेके 2 तक आपको 2 डैश निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 मिला, 3 से लेके 4 डैश 4 मिला, लेकिन 4 डैश जो है वो एक्चुअल पंप करेगा। तो प्रोसेस ऐसे जाने के बजाय, फ्रॉम एसिंट्रोपिक होने के बजाय वो नॉन एसिंट्रोपिक फॉलो कर रहा है और 4 डैश पे पहुंच जा रहा है, यानी कि स्टीम का कंडीशन यहाँ पे है। तो जो भी हीट एडिशन होगा, वॉट एवर यू विल एड हीट, सप्लाई हीट, इट विल बी H1 माइनस H4 डैश होगा कि नहीं होगा, बताओ तो गाइस, एक्चुअली होगा कि नहीं? It will never go to H1 minus H4, it will never be there. Why? Because ये actual follow हो ही नहीं रहा, because pump का efficiency दिया हुआ है यहाँ पे। Am I clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग को 4 डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड वर्क पंप एक्चुअल इज नथिंग बट H4 डैश माइनस H3, ये तो पता है हम लोग को, है ना? H4 डैश माइनस H3 ये मिला है हम लोग को, लेकिन H3 इज नथिंग बट HF एट 0.1 बार विच इज इक्वल टू 191.8। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से, 10.087 इज इक्वल टू H4 डैश माइनस 191.8 विच इज द वैल्यू ऑफ HF एट 0.1 बार। ये वैल्यू को इधर ले आएगा तो क्या होगा, H4 डैश क्या होगा, कितना होगा गाइस बताओ तो? इट विल बी 201.887 आई गेस। Yes, sir. किलो जूल पर केजी। आपको H4 डैश मिल गया। अब नाउ एंटायर थिंग इज कंप्लीट। अब क्या होगा, वर्क नेट आपको मिल रहा है 1264.423 डिवाइडेड बाई H1 माइनस H4 डैश। ये आपका थर्मल एफिशिएंसी 1423 डिवाइडेड बाई, आपको H1 का वैल्यू मिला था 32 समथिंग, आप लोग के पास लिखा हुआ है H1 का वैल्यू 3639.5, 3639.5 माइनस H4 डैश इज हाउ मच, 201.887। कितना आ रहा है आंसर बताओ तो गाइस? 36.78%. 36.78%। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया यहाँ पे हर चीज, एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है भाई, और ये चीज़ ना आप लोग दिमाग में रख लेना अभी, क्योंकि ये आप लोग को अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में लगने वाला है एवरी नाउ एंड देन। ये आप लोग को यूज़ होगा ही होगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी में तो क्वेश्चंस इस पे आएगा ही आएगा फॉर श्योर, 100% जो कर एकदम डेफिनेट है, ये आएगा ही। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मेरा जब आप लोग अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का बुक देखोगे, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था फ्रॉम RK राजपूत जो बुक था मेरे पास, वहीं से क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस जनरली वहाँ से फ्रेम होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस है वहाँ पे, ठीक है। सो वहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ पंप यानी कि ऐसे लिख दिया था वहाँ पे, वर्क पंप एक्चुअल इज इक्वल टू जो भी वैल्यू मिला था उसको H4 माइनस H3 करने के बाद डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ पंप कर दिया था ऐसे। और मेरे बुक में वो चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है, मैं जब पढ़ रहा था डाउट, और ये डाउट मेरे पास 4 साल रह गया बीटेक में, because whenever I would go to the department and ask something, they would be like, I'll tell you later, please I am busy right now, something like that, ऐसा था। तो ये मेरा डाउट रह गया था, and still it is marked, जो मैंने आज देखा है ये चीज़ वापस से। So ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे हुआ ये वर्क कंज्यूम, वर्क प्रोडक्शन, कैसे क्या हो रहा है। इसलिए इंजीनियरिंग को आप जितना लेमन लैंग्वेज में पढ़ोगे ना, कि किसी पे आपको काम करना है तो कम से कम काम करने से ही हो जाना चाहिए, ये ह्यूमन मेंटलिटी है। आप अपना मेंटलिटी को इंजीनियरिंग में लगाओ, सब समझ में आ जाएगा। जितना कम से कम काम खाएगा वो आपके लिए आइडियल हो जाएगा, और जितना जहाँ ज़्यादा चाहिए आपको, माने आप इसे भी मिला लो, एक्सपेंसेस से मिला लो, आपको जहाँ पे ज़्यादा खर्चा, आपको जहाँ पे खर्चा करना है, इफ़ यू हैव टू स्पेंड समथिंग, स्पेंड योर मनी, यू वांट दैट यू शुड स्पेंड एज मच मिनिमम एज पॉसिबल, उसमें काम हो जाना चाहिए। लेकिन जहाँ से आपको पैसा मिलना है वहाँ आप सोच रहे हो कि हाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो फ्रॉम योर बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। सो जहाँ से प्रोडक्शन है वहाँ पे एक्चुअल आइडियल से कम होगा। आप जितना सोच रहे हो आपको प्रॉफिट होना, उतना नहीं होगा, शायद उससे थोड़ा कम ही होगा। और जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अगर सब कुछ कम हुआ, जैसे कि मान लो
आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन काम ये हो रहा है, आपका सामान कुछ लेके आ रहा है, फर्नीचर लेके आ रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हो, यू आर पेइंग इन सम रुपीज़। क्या हुआ कि फर्नीचर जो लेके आ रहा है आपके शोरूम के लिए, वो उसमें से क्या हो गया कि 2 चेयर टूट गया, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा ना। आइडियली चाहते हो कि इतने में हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया ना, है कि नहीं गाइस? एनी डाउट? सो व्हेनेवर यू हैव टू गिव समथिंग इन, ideal will be less, actual will be more. Wherever you have to take out something, their actual will be less, ideal will be more, according to your own thinking as the mentality of a human being. Am I clear to everyone right now in this question? Anything, any difficulty? No, sir. No, sir. Okay, so आप लोग के पास steam table है अभी? Yes, sir. So you Yes, use sir. this, you use those steam table. I have given you 5 questions. आज रात तक में आप लोग प्रैक्टिस करो, जहाँ पे भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, आप लोग सॉल्व करके मेरे को PDF बना के भेज देना, होगा? सबसे हो जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो आप प्रैक्टिस, Yes, sir. आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अलॉन्ग Yes, विद sir. योर कैशियो कैलकुलेटर, आप आज का जो टास्क है उसमें कैशियो कैलकुलेटर लेना, उसी को यूज़ करना। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। और ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो ये भी मेंटेन करना पड़ेगा आप लोगों को, जॉब के लिए, मास्टर्स के लिए, कुछ चीज़ के लिए भी, अच्छा फ्यूचर के लिए, तो ये रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस पर भी फोकस करते हैं। गेट तो है ही, गेट तो डेफिनेटली आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करके मैंने दिखाया, इट इज़ मोर देन ईजी। और आज मैं आप लोगों को, आज और कल तक में हीट ट्रांसफर से लेके अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का जो रैंकाइन साइकिल है उसका सारा मटेरियल मेरे पास जितना है सारा मैं अपलोड कर देता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, मेरे को PDF भेजते रहो, काम खत्म। ऑलराइट एवरीवन?